Hello students, I am going to start here our lesson number 8, means and communication. Okay, means and communication. communication करना यानी बातचीत करना, ठीक है, या अपने बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना. एंड मीन्स मतलब उसके हम जिस तरीके से अपनी बात को किसी और तक पहुंचाते हैं उसके सोर्सेस क्या हैं, उसके साधन क्या हैं. ओके, सोर्सेस एंड कम्युनिकेशन. ओके, देखिए मीन्स एंड कम्युनिकेशन हमारे बातचीत करने के कौन से साधन होते हैं. लेट्स सी. वी कम्युनिकेट बाय मीन्स शेयरिंग अवर आइडियाज़, व्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. देखिए हम कैसे बातचीत करते हैं. हम अपने जो भी आइडिया होते हैं, हमारी जो भी योजना होती है, हमारा जो भी विचार होता है, या हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी होती है, उसके थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. देखो, किसी को मैसेज भेजना या किसी को अपनी बात पहुंचाना और किसी से कोई जानकारी लेना, ये होता है कम्युनिकेशन. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे और इसको लर्न करेंगे. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है. सेंडिंग, इफ़ आई आस्क यू, अगर मैंने कभी आपसे पूछा नो व्हाट इज कम्युनिकेशन, देन यू आंसर मी सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, we are kept connected together to our loved ones and our friends by means of communication. देखिए, हम अपने जो भी loved ones यानी जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, या हमारे जो दोस्त हैं, या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हम ये सब भले एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के पास होते हैं. कैसे? अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से. देखिए, इस समय कोरोना टाइमिंग चल रहा है, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे या एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपसे बात कर रहे हैं ना. इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे पास बातचीत करने का कोई ना कोई सोर्स है. इट्स हैपन बिकॉज ऑफ अवर मोबाइल. ये मोबाइल की वजह से ये हमारे लिए इजी हो गया कि हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो ये मोबाइल भी हमारे लिए एक क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और आप लोग उसको पढ़ रहे हो, ठीक है. टुडे देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेमली आजकल देखिए कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें, जैसे किसी को लेटर देकर, किसी को पोस्ट कार्ड देकर, या किसी को फ़ोन करके, या तो किसी को ग्रीटिंग कार्ड देकर हम एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात को हम इसी के थ्रू समझते हैं, ठीक है. राइटिंग लेटर एंड सेंडिंग देम थ्रू पोस्ट ऑफिस is one of the most popular method of communication. देखिए, लेटर लिखना और उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना सबसे पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का. ये बहुत पुराना भी है. We can also send letters and parcel through courier service. देखिए, पहले हम अपने ओनली बातचीत करके ही, या हमें जो बात कहना होता था किसी से, तो हम उसे लेटर में लिखकर डाल देते थे और फिर उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे, और जो हमारी बात होती थी वो दूसरे तक पहुंच जाती थी. लेकिन अब उसके साथ साथ क्या हो गया, अगर हमें किसी को कोई सामान पहुंचाना है या कहीं से हमें कोई सामान चाहिए, तो हम लोग कुरियर सर्विस से उस पार्सल को या उस सामान को मंगा लेते हैं, ठीक है ना. डिड यू नो, इन द पास्ट, पुराने समय में, मैसेजेस वर सेंट एंड रिसीव थ्रू पिजन हॉर्सेस एंड मैसेंजर्स. देखिए, पहले जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की
फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। पहले क्या होता था, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जैसे हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे। तो फिर उस समय क्या होता था, उस समय मैसेजेस कैसे सेंड होते थे, उस समय मैसेज पिजन्स, कबूतर से, या हॉर्स राइडर्स जो होते थे वो लोग जो घोड़े चलाकर लेकर जाते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस, और मैसेंजर्स होते थे। पता है ये पुराने ज़माने के मैसेंजर्स कैसे होते थे, पुराने ज़माने के मैसेंजर्स होते थे, उनके पैरों में घुंघरू बंधी होती थी और उनके हाथ में एक डंडा होता था, और ये दौड़ते हुए जाते, और उनके पैर का जब घुंघरू बजता था तो दूर से ही लोगों को पता चल जाता था कि कोई मैसेंजर आ रहा है, तो सब लोग उस मैसेंजर को रास्ता दे देते थे और वो मैसेंजर दौड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता था, ठीक है। डिड यू नो वी कैन कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, एक्शन और बाय राइटिंग। हम लोग मतलब शब्दों से या एक्शन करके या लिख कर अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं। नाउ डेज देर आर मैनी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फैक्स एंड ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्सेट्रा। आज के समय में क्या हो रहा है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, हम लोग फैक्स कर देते हैं, ठीक है, हम लोग ईमेल लिख देते हैं, मैसेजेस लिख देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, ट्विटर चलता है, फेसबुक चलता है, विच आर वेरी फास्ट लाइक मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट एंड मैनी अदर्स। ये हमारे मोबाइल की तरह ही मोबाइल फ़ोन के थ्रू होता है, या हमारे कंप्यूटर के थ्रू हम अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है। टर्न द नेक्स्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल मॉडर्न टाइम में देखो क्या क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन एंड मोबाइल, टेलीफोन एंड मोबाइल्स हैव मेड इट ईजी टू कॉन्टैक्ट पीपल। आज के समय में देखिए किसी से बातचीत करना, हम लोग घंटे एक दूसरे से बात करते रह जाते हैं, है ना। लोग है ना बोलते हैं कि अब आपके घर में क्या बना है और क्या नहीं हो रहा है, ये वो इधर उधर की बात हम लोग आराम से बैठकर बहुत देर तक बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक एनी वन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कहीं बैठा हो, लेकिन आप अगर चाहें तो उनसे ईजिली बात कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज देखिए, जो डीफ और डम्ब पीपल होते थे, गूंगे बहरे लोग होते थे, वो लोग आपकी आवाज़ सुन नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसलिए वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है ना। देखिए, और मतलब एक साइन लैंग्वेज भी एक तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करने का साधन है। अपनी बात को बताने के लिए हम इशारों में ही बता देते हैं। अगर टीचर को गुस्सा आता है तो वो क्या करती हैं, आपको जोर से आंख दिखाती हैं, है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके आपको घूरते हैं, तो आपको लगता है हाँ टीचर गुस्से में, टीचर मारेगी। नाउ डांसर्स मेक साइन विथ हैंड्स कॉल्ड मुद्रास। डांसर्स जो होते हैं, आपने डांसर्स को देखा जो भरतनाट्यम वगैरह करते हैं या जो कथकली करते हैं, ये लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मुद्रा यानी एक तरीके का उनका लैंग्वेज होता है, उसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं। इन द सेम वे पीपल हु कैनॉट स्पीक यूज साइन लैंग्वेज। इसी तरीके से जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग भी साइन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मेड द फर्स्ट टेलीफोन। ओके, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहला टेलीफोन बनाया हुआ था। फैक्स एंड ईमेल, पीपल कैन सेंड इंस्टेंटली अ रिटन मैसेज टू अनदर फैक्स मशीन बाय फैक्स और एंड ईमेल फ्रॉम देयर कंप्यूटर। देखिए, अब अगर आपको कोई रिटन मैसेज किसी को भेजना है ना, जैसे आपको अपने सर्टिफिकेट वगैरह एक जगह से दूसरे, जैसे आपके भैया हैं उनको कोई सर्टिफिकेट एक जगह से दूसरी जगह चाहिए होता है, तो क्या करते हैं वो फैक्स मशीन से या ईमेल से वो जो भी उनका कागज़ होता है या उनका रिटन मैसेज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाता है, और ये कंप्यूटर के थ्रू मतलब हो सकता है। नाउ मास कम्युनिकेशन,
मास कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें एक ही टाइम पर ढेर सारे लोगों को एक ही मैसेज दिया जाता है और वो होता है मास कम्युनिकेशन। टू कन्वे अ मैसेज टू many people at a time, we use means of mass communication. Newspaper, magazine, radio and television are the cheapest, are used to convey a message to many people at a time. Newspaper is the cheapest means of communication. What is the cheapest means of communication? अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे सस्ता कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि थोड़े से पैसे में आपको ढेर सारी बातें पता चल जाती हैं। वी कैन बोथ हियर एंड सी द हैपनिंग ऑफ द डे ऑन द टेलीविजन और इंटरनेट। इस समय आप लोगों का IPL मैच कहाँ चल रहा है, दुबई में चल रहा है, शारजाह में चल रहा है ना, आप लोग देखते होंगे। तो फिर वो IPL का मैच तो शारजाह में चल रहा है, लेकिन आप लोग इंडिया में बैठ के देख रहे हो, किसके थ्रू, आपके टेलीविजन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो ये है हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही टाइम पर एक ही मैसेज ढेर सारे लोग देख लें, वो होता है मास कम्युनिकेशन। ओके, आप लोग ये लेसन पूरा अच्छी तरीके से रीड करेंगे और इसके साथ साथ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, इन दोनों की डेफिनेशन लर्न करेंगे। ओके, आई विल सेंड यू ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। रीड दिस लेसन एंड ट्राई टू लर्न ऑल द एक्सरसाइज ऑफ एवरी लेसन। सारे लेसन के सारे एक्सरसाइज आप एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके लर्न करिए। ओके, बाय, गुड डे।